प्रिय दर्शकों, गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो अदृश्य रहस्य है जो इंसान की किस्मत को पलट देता है। सोचिए, जब बप्पा हमारे घर प्रवेश करते हैं तो क्या वे केवल मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं? नहीं, उनके साथ अदृश्य रूप से प्रवेश करती है रिद्धि और सिद्धि, वो दो दिव्य शक्तियां जो जीवन की हर बाधा को काटकर सफलता का हर छिपा हुआ द्वार खोल देती है। कहते हैं, जहां बप्पा आते हैं वहां सिर्फ प्रसाद नहीं बंटता, बल्कि सौभाग्य का ऐसा अदृश्य प्रवाह बहता है जिसे सिर्फ भाग्यशाली ही महसूस कर पाते हैं। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। ये दिन विशेष है क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती है। गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त है प्रातः 11:05 से लेकर दोपहर 01:39 तक। ये समय इतना फलदायी है कि यदि हमने इसी काल में बप्पा की स्थापना की तो मानो बप्पा स्वयं हमारे जीवन की डोर अपने हाथों में थाम लेंगे। और फिर जब अनंत चतुर्दशी आएगी तो विसर्जन, और इस काल में यदि हमने श्रद्धा से विदाई दी तो समझ लीजिए सारे विघ्न, सारे संकट जल की लहरों में बहकर हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, केवल पूजा करने से ही नहीं, इन दोनों तिथियों के बीच कुछ ऐसे गुप्त उपाय हैं जो यदि पूरे समर्पण और विश्वास से किए जाएं, तो बप्पा की कृपा से जीवन बदल सकता है। ये उपाय साधारण नहीं है, ये वे रहस्य हैं जो पीढ़ियों से गुप्त रखे गए हैं और आज हम उन्हें आपके सामने उजागर कर रहे हैं। पहला उपाय, चतुर्थी के दिन शुद्ध तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर गणेश जी के समक्ष रख दीजिए और विसर्जन तक रोज उस लोटे को देखिए। ये जल सिर्फ पानी नहीं रहेगा, ये बन जाएगा बप्पा की कृपा का माध्यम। और जब विसर्जन के दिन इस जल को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देंगे तो यकीन मानिए, दरिद्रता का प्रवेश आपके घर में कभी नहीं होगा। दूसरा उपाय, हर दिन बप्पा के चरणों में 5 दूर्वा अर्पित कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन से सभी बाधाएं दूर करो। दूर्वा गणपति को अत्यंत प्रिय है और जब हम इसे समर्पण से अर्पित करते हैं तो ये सीधा हमारे जीवन की कठिनाइयों को काट देता है। तीसरा उपाय, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये है गुप्त उपाय। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा के सामने बैठकर ग गणपते नमः का 108 बार जाप करिए और अंत में हाथ जोड़कर कुछ क्षण मौन रहिए। ये मौन केवल चुप्पी नहीं है, ये वो क्षण है जब हमारी आत्मा सीधा ब्रह्मांड से संवाद करती है और रुकावटें उसी समय टूट जाती है, जैसे घने अंधकार में अचानक सूरज की किरणें उतर आई हों। चौथा उपाय, विसर्जन से पहले एक पान के पत्ते पर सुपारी और हल्का सा गीला गुड़ रखकर बप्पा को अर्पित कीजिए। ये उपाय मधुरता और स्थिरता का प्रतीक है और शास्त्रों में कहा गया है कि इससे धन की स्थिरता जीवन में बनी रहती है, पैसा आता है और टिकता भी है। पांचवा उपाय, ये आपको गुप्त रखना है और किसी से साझा नहीं करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन से पहले बप्पा के कान में जाकर धीमे स्वर में अपनी सबसे बड़ी मनोकामना कह दीजिए। शास्त्र कहते हैं, गणपति कान में कही गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं और वो इच्छा विलंबित नहीं रहती, जल्दी ही पूरी होती है। प्रिय दर्शकों, ये सारे उपाय साधारण नहीं है, ये वो गुप्त ऊर्जा है जिन तक पहुंच हर किसी की नहीं होती। लेकिन यदि हम इस बार केवल पूजा न करके इन गुप्त उपायों को अपनाएं, तो बप्पा स्वयं हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की अनंत वर्षा करेंगे। याद रखिए, जब हम बप्पा को बुलाते हैं तो हम केवल मूर्ति नहीं बुलाते, हम सौभाग्य, हम समृद्धि और हम बुद्धि को अपने जीवन में स्थायी रूप से बुलाते हैं। और जब हम उन्हें विसर्जित करते हैं तो हम सिर्फ मिट्टी को जल में नहीं बहाते,
बल्कि अपनी सारी नकारात्मकता, अपने सारे दुख और अपने सारे विघ्नों को जल में प्रवाहित कर देते हैं। इस बार जब आप गणेश चतुर्थी मनाएं, तो इन गुप्त उपायों को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। हम सब मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, बप्पा जल्दी आओ और हमारी सारी बाधाएं हर लो। लेकिन दर्शकों, इन सब उपायों के साथ एक और रहस्य है जो सबसे जरूरी है और जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। गणेश चतुर्थी की रात चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चांद को नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इसी रात चंद्रमा ने स्वयं गणपति बप्पा का उपहास किया था। कथा कहती है, जब गणेश जी ने अपने भक्तों के आग्रह पर ढेर सारी मिठाइयां खाई तो उनका पेट थोड़ा भारी हो गया। चलते समय उनका पेट हल्का सा फटने लगा तो उन्होंने पास में पड़ा एक नाग उठाया और अपने पेट पर बांध लिया। ये दृश्य देखकर चंद्रमा जोर से हंस पड़ा और बप्पा का अपमान कर बैठा। गणेश जी सर्वज्ञानी हैं। उन्होंने उसी क्षण चंद्रमा को श्राप दे दिया। आज से जो भी इंसान गणेश चतुर्थी की रात तुम्हें देखेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे, उसे अपमान सहना पड़ेगा और वो बदनामी का शिकार होगा। तभी से आज भी माना जाता है कि इस शुभ रात को चंद्रमा को देखना वर्जित है। कहा जाता है, अगर कोई अनजाने में भी उस दिन चांद को देख ले तो उसके जीवन में अचानक ऐसे हालात बन जाते हैं जहां लोग उस पर बिना वजह इल्जाम लगा देते हैं। परिवार की इज्जत और सामाजिक मान सम्मान पर संकट आ सकता है। लेकिन बप्पा दयालु है, उन्होंने इसका उपाय भी बताया है। अगर कोई गलती से उस रात चांद देख ले तो उसे एक कथा का स्मरण या श्रवण करना चाहिए। कहा जाता है, इस कथा के जप से चंद्र दोष शांत हो जाता है और श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं इस कथा का नाम? कमेंट में जरूर लिखिए।